नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। देखिए, फ्यूचर ग्रुप को लेकर कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। वैसे तो खबरें आते रहती हैं फ्यूचर ग्रुप को लेकर, अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, लेकिन अच्छी खबरें आने के बावजूद यहाँ पर हमें जो है तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक बड़ा ऑर्डर दिया था फ्यूचर ग्रुप को, एफईएल को और फ्यूचर कंज्यूमर को 26 जनवरी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो देखिए, यहाँ पर खबरें तो आ रही हैं, लेकिन समस्या यही है कि आखिर तेज़ी कब आएगी। देखिए, एक बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। फ्यूचर ग्रुप के जो सीईओ हैं किशोर बियानी, उन्होंने कुछ बड़ा खुलासा किया है अमेज़न को लेकर। किस तरह से अमेज़न का बिहेवियर रहा है इस पूरे मामले में, किस तरह से अमेज़न ने फंसा कर रखा हुआ है फ्यूचर ग्रुप को, क्या क्या समस्याएं हैं इस डील को लेकर, सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर हम हैं, और जो इंटरव्यू दी गई है इकोनॉमिक टाइम्स को, यहाँ पर किशोर बियानी ने बताया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर है। अमेजन वांट्स फ्यूचर ग्रुप टू लैंग्वेज, सीईओ किशोर बियानी। देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज का सिंपल मतलब यही होता है कि पतन की ओर, मतलब कि नहीं चाहती है अमेजन की जो फ्यूचर ग्रुप है वह फूले फले डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। इसका मतलब यही है, लैंग्वेज मतलब कि चाहती है कि ख़त्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, मतलब ग्रो नहीं करे। तो देखिए, इस तरह की बातें क्यों निकल कर आ रही है, और भी जो डिटेलमेंट है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं, वहाँ से आज के ट्रेड को समझेंगे और जो खबर है उसको भी डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर यदि हम चार्ट की बात करें, फ्यूचर रिटेल की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आज भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट ही थी, 2-3% के आसपास में हर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर कुछ समस्याएं चल रही हैं या फिर ज़बरदस्ती यहाँ पर समस्याएं क्रिएट की जा रही हैं, ये तो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तो है कि फ्यूचर ग्रुप को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए था, जिस तरह से ट्रेड करना चाहिए था, उस तरह से ट्रेड नहीं कर रही है, या फिर यहाँ पर इंटेंशनली इसके स्टॉक को मैनिपुलेट किया जा रहा हो, या फिर जो भी हो, यहाँ पर टाइम ज़रूर लगाया जा रहा है। बहुत यहाँ पर बोरिंग, बहुत लेंदी प्रोसेस कर दिया गया है जो भी यह डील है उसको लेकर। हो सकता है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही हो कि अधिक से अधिक समय लगाया जाए, अधिक से अधिक टाइम दिया जाए, इतनी बोरिंग और इतनी लेंदी प्रोसेस कर दी जाए कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं लॉस बुक करके या फिर बोर होकर उब कर वो बाहर निकल जाए। ये चीज़ तो हमें यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आ रही है लेकिन यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो और जो खबर निकल कर आई है उस पर भी थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर किशोर बियानी ने बताया है कि 8 टाइम्स उन्होंने ई कॉमर्स गैंट जो हैं अमेज़न, उनके पास गए, उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी, किसी तरह की कोई भी मदद नहीं की गई। आगे किशोर बियानी ने बताया कि जो एग्रीमेंट हुई थी फ्यूचर ग्रुप और उनके बीच में, फ्यूचर ग्रुप मतलब कि अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो एग्रीमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो मदद कर सकते थे, ठीक है, थ्रू एफिलिएट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो मदद कर सकते थे, उन्हें लोन दिया जा सकता था, जो लेंडर्स थे उनके थ्रू मदद किया जा सकता था फ्यूचर ग्रुप की। लेकिन अमेज़न ने इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया, जो एग्रीमेंट हुई थी उसको भी यहाँ पर फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत अधिक समस्याएं हो गई थी फ्यूचर ग्रुप को लेकर। 11,200 करोड़ के आसपास का जो कर्ज था, उससे बचने के लिए एक ही उपाय था कि वह जो डील है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है, यहाँ पर केवल कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बचाने के लिए बस यहाँ पर किसी तरह से यह डील को फाइनलाइज़ की गई है। और उसके साथ में यह भी कहा कि उन्हें इस डील से कुछ मिल नहीं रहा है, साथ में उनका जो इतना बढ़िया जो बिज़नेस था, रिटेल का बिज़नेस था, इतने 3 दशकों से जो उन्होंने मेहनत की थी, वो सारा कुछ यहाँ पर जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो समस्याएं हैं वह कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अमेज़न नहीं चाह रही है कि फ्यूचर ग्रुप फले फूले आगे बढ़े। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि जो डील हो रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, उसके बारे में भी अमेज़न को काफ़ी बार ब्रीफ किया गया, काफ़ी बार बताया गया, लेकिन उस समय उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया। इन्होंने एग्जैक्टली ये बताया कि वी हैड ब्रीफ्ड अमेज़न अबाउट द
Reliance transactions multiple times and they always supported and were never adverse to the same, बियानी said। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू दी गई है उसमें तो यहाँ से बात यही निकल कर आ रही है कि इस डील के बारे में पहले से उन्हें बताया जा रहा था, लेकिन उस समय कोई उन्हें आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आपत्ति ही आपत्ति नज़र आ रही है। और वहीं अमेज़न की माने तो अमेज़न का कहना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था डील को लेकर। तो देखिए अब क्या सच्चाई है, क्या इसमें गलत बात है, ये तो अब समय के साथ ही पता चलेगा। जो आर्बिट्रेशन का फ़ैसला आता है उसी से यहाँ पर कुछ ना कुछ जो डायरेक्शन है फ्यूचर ग्रुप की वो हमें देखने को मिलेगा। समझ में तो बात आ नहीं रही है कि यहाँ पर जब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी पॉजिटिव कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है बहुत मतलब ढीला पड़ गया है। कारण क्या है समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अब बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब जब तक आपके पास फैक्ट नहीं आते हैं, जब तक आपके पास एग्जैक्ट डाटाज नहीं आते हैं, आप कुछ बता नहीं सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।